दोस्तों, एक मिस्ट्री है जो 2021 से शुरू हुई और 2026 में अभी भी जारी है। जून 2021, लाहौर, पाकिस्तान। एक कार बम ब्लास्ट हुआ। कहाँ? हाफिज सईद के घर के पास। वो हाफिज सईद जिसने 2008 मुंबई अटैक्स कराए थे। 166 लोग उसमें मारे गए थे। वो बचा, लेकिन मैसेज क्लियर था। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला। पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक इंडिया के खिलाफ टेरर मचाने वाले टेररिस्ट मर रहे हैं। अननोन गनमैन कौन है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कहां से आता है। बस गोली चलती है और काम तमाम। दोस्तों, 2021 से 2026 तक 62 से ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान में मार दिए गए। ये सिर्फ अननोन गनमैन की तरफ। पठानकोट अटैक के मास्टरमाइंड IC 814 हाईजैकिंग के लोगों के साथ ही मुंबई 2008 के लिंक्स, कश्मीर में टेरर फैलाने वाले, सब एक एक करके खत्म हो रहे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई प्लान है? और अगर प्लान है तो प्लान किसका है? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ और गीता के उस श्लोक के साथ जो 5000 साल पहले लिखा गया था इसी के लिए। चैनल का नाम है धर्मा एंड डिप्लोमेसी। चलते हैं आगे। दोस्तों, पहले समझते हैं ये शुरू कब हुआ और कैसे हुआ। 2021 इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत खराब थे। हाफिज सईद ओपनली घूम रहा था। मसूद अजहर जैसे मोहम्मद चीफ, वो सब वहाँ थे। इंडिया UN में जाता, पाकिस्तान ब्लॉक कर देता। अमेरिका से कहता, पाकिस्तान ब्लॉक कर देता। कोई सुनता नहीं था। और तब इंडिया ने अपेरेंटली एक डिसीजन लिया, अगर डिप्लोमेटिक रास्ता बंद है, अगर इंटरनेशनल प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो दूसरा रास्ता। जून 2021, लाहौर, हाफिज सईद के घर के पास ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान ने इंडिया पे ब्लेम लगाया। इंडिया ने डिनाई किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मैं आपको कुछ नेम्स बता रहा हूँ और इनके साथ वो क्राइम्स भी जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ किए थे। बशीर अहमद पीर, फरवरी 2022, रावलपिंडी, हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग चीफ, कश्मीर में ये टेररिस्ट भेजता था। सलीम रहमानी, जनवरी 2022, पाकिस्तान, इंडिया का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अबू कासिम, 2023, रावलकोट मोसाक, ढांगरी अटैक का मास्टरमाइंड। जनवरी 2023 में 7 इनोसेंट लोग मारे गए थे। मुल्ला सरदार हुसैन अरानी, अगस्त 2023, सिंध, JUD ऑपरेटर, लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग। अबू कतल अलियास कतल सिंधी, मार्च 2025, झेलम, पंजाब, हाफिज सईद का खास एड। रजौरी 2023 अटैक्स का मास्टरमाइंड, जिसमें 5 सोल्जर्स शहीद हुए थे। जिया उर रहमान, मार्च 2025, पंजाब, पाकिस्तान, JUD का सीनियर लीडर था। अब्दुल रहमान, मई 2025, सिंध, पाकिस्तान, ये भी JUD का सीनियर लीडर था। सैफुल्लाह खालिद, मई 2025, सिंध, पंजाब, ये एक लश्कर तैयबा का टेररिस्ट था। IISc बेंगलोर 2005 अटैक और RSS हेडक्वार्टर नागपुर 2006 अटैक का ये मास्टरमाइंड था। शेख यूसुफ अफरीदी, अप्रैल 2026, खैबर पख्तूनवा, लश्कर तैयबा का कमांडर और हाफिज सईद का करीबी साथी। टोटल नंबर 2022 से 2025 तक 32 टेररिस्ट, 2026 में अकेले 30 टेररिस्ट और ऑपरेटिव्स, मतलब टोटल 62 कंफर्म किलिंग। दोस्तों, ये सिर्फ नेम नहीं है, ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया में बॉम्ब्स चलवाए, बुलेट्स चलवाई, जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हुए, जिनकी वजह से कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ के गए, जिनकी वजह से आम हिंदुस्तानी डरा हुआ था और आज वो पाकिस्तान में अपनी ही जमीन पे मर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, कौन मार रहा है इन्हें? इंडिया सीधा कहता है हमने नहीं किया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने किया। तो सच क्या है? दोस्तों, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ईस्ट एशिया फोरम ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली, उसमें लिखा रो का ऑपरेशन पैटर्न कुछ ऐसा है। UAE में काम करने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है या अफगानिस्तान के लोग उन्हें कैश दिया जाता है। वो पाकिस्तान में एक छोटी लोकल सेल के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं, महीनों की प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूट। दोस्तों, एक और चीज इंटरेस्टिंग है, ये सब मिडिल रैंक्ड टारगेट्स हैं। हाफिज सईद अभी भी जिंदा है, मसूद अजहर अभी भी जिंदा है। टॉप लीडरशिप को छुआ गया नहीं। क्यों? क्योंकि टॉप लीडर्स के पास बहुत सिक्योरिटी है और उन्हें मारने से इंटरनेशनल बैकलैश आ सकता है। तो मिडिल टियर डिस्ट्रॉय करो, ऑपरेशन चलाने वाले लोग खत्म करो, टॉप लीडर्स यूजलेस हो जाएंगे। और दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कहाँ से आई? इंडिया ने खुद बताया, इजराइल से। मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, डेकेड से यही करती आई है। मुनिच ओलंपिक्स 1972 में इजराइल एथलीट्स मारे गए। मोसाद ने एक एक करके सब टेररिस्ट को दुनिया के कोने कोने में ढूंढा और खत्म किया। इंडिया ने वही मॉडल अडॉप्ट किया, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड इजराइल का, अननोन गनमैन ऑपरेशन इंडिया का। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने धुरंधर 2 देखी होगी या सुना होगा उस फिल्म के बारे में। वो फिल्म इसी टॉपिक पे बेस्ड है और एक ब्लॉगर ने फिल्म देखने के बाद फैक्ट चेक किया। उसने लिखा, जब फिल्म देखी लगा फिक्शन है, फिर असली खबर पड़ी और रियलाइज हुआ ये तो सच है।
फिल्म में कुछ चीजें कंप्रेस्ड की गई हैं, टाइमलाइन थोड़ी एडजस्ट की गई, लेकिन इवेंट्स बिल्कुल रियल है। और यही तो है धर्म एंड डिप्लोमेसी का काम दोस्तों। फिल्म देखते हैं तो एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन मैं आपको वो रियलिटी देता हूँ जो फिल्म के पीछे छुपी है, वो फैक्ट्स जो हेडलाइंस में है लेकिन डेप्थ में कोई नहीं जानता। गीता चैप्टर 4 में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं खुद आता हूँ। दोस्तों, ये श्लोक सिर्फ कृष्ण के अवतार के बारे में नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है। जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती, जब डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो जाते हैं, तो कोई तो आता है धर्म को बचाने के लिए। यही इजराइल ने किया, यही अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, यही अपेरेंटली इंडिया ने किया। दोस्तों, मैं बस इतना कह सकता हूँ, जो 166 लोग मुंबई में मरे, उनके परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? जो जवान पठानकोट में शहीद हुए, उनका क्या? जो कश्मीर में बच्चे यतीम हुए, उनका क्या? अगर सिस्टम नहीं दे सकता इंसाफ, तो कोई और देता है। वो अननोन गनमैन कोई भी हो, वो कह रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये एनालिसिस आपको नहीं लगी, अगर आपको लगा कि ये डेप्थ किसी और चैनल ने नहीं दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है इंडिया सही कर रहा है या ये गलत रास्ता है? आपके पॉइंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।